अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन और भाइयों, आप सबको मुबारक हो। 8 फरवरी के बाद जो खुशी आपसे 9 फरवरी को छीन ली गई थी वो आपको वापस मिल गई है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, किसी को बुरा भला ना कहें। जो कुछ भी हुआ, जिसने भी किया, वो उनकी मजबूरी थी। आप और मैं हम सब जानते थे कि वो ये कुछ करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर उनके बुलेट रख दी गई थी डू एंड डाई की, जिसकी वजह से वो मजबूर थे। लेकिन इसमें चंद लोगों ने ज़रूर पार्टी के तौर पर काम किया, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर हैं। वो आज भी कसूरवार हैं, कल भी कसूरवार हैं, और जब तक उनको सज़ा सही नहीं दी जाएगी, मैं नहीं समझता कि हम समझेंगे कि मुल्क के अंदर इंसाफ हुआ है। एक पार्टी के साथ इस किस्म की ज़्यादतियाँ करना इंसानियत के ख़िलाफ़ है। उनका क्या कसूर था कि उन्होंने आवाम की आवाज़ उठाई। उन्होंने उन लोगों को जिन्होंने आपका माल लूटा, पाकिस्तान को इस हालत में किया जो पाकिस्तान माजी में लोगों को मदद करता था, उसको ख़राब किया और आवाम को परेशान किया। लेकिन फिर भी वो लोग ठीक ठाक घूमते फिरते रहे, जिनके पीछे क्या था। आज मैं बिल्कुल ओपनली कहता हूँ, बग़ैर किसी डर के, बग़ैर किसी खौफ के, मेरी ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। मैं फ़ौज को बदनाम नहीं करता, लेकिन वो जर्नैल जो इस काम में मसरूफ़ थे, जिन्होंने गलत लोगों की हमायत की, वो कसूरवार हैं। उनको सज़ाएँ देनी चाहिए। जब तक कि मुल्क फ़ौज से फारिग नहीं होगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। इस बात को याद रखें। बल्ला मिले या ना मिले, ये कोई इतना आम नहीं है। लेकिन इन जर्नैलों से आपको छुटकारा डालना पड़ेगा, और छुटकारे के बगैर काम नहीं चलेगा। मुझे मालूम है कि इन जर्नैलों की भी मजबूरी है, लेकिन वो मजबूरी अपने आप को रखें। कोई शख्स अपना मुल्क नहीं बेचता, लेकिन इन जर्नैलों ने, चंद जर्नैलों ने मुल्क को भी बेच दिया, आवाम के हकूक़ ख़त्म किए, लोगों को ज़िंदगी तंग कर दी, महंगाई कर दी, तमाम काम कर दिया। इस तमाम की ज़िम्मेदारी फ़ौज नहीं बल्कि चंद जर्नैल हैं। हम फ़ौज का आज भी एहतराम करते हैं। इसलिए हमें खुशी के साथ ये भी सोचना होगा कि हमें इन जर्नैलों से निजात पानी पड़ेगी, और उस निजात का जो भी तरीका है वो आप माजी की तारीख़ को देख लें। मैं नहीं चाहता कि हिटलर और मुसलिनी और इस किस्म के लोगों को जो हालात हुए हैं वो बने, लेकिन अगर इस फ़ौज ने, के जर्नैलों ने नहीं सोचा, तो वो वक्त दूर नहीं कि इससे भी उनके हालात बदतर हों। इसलिए मैं आपको, आपकी खुशी में शामिल हूँ, और आवाम को चाहिए कि पुरअमन रहें। और इसके साथ ही मैं इमरान खान के लिए भी एक मशवरा दे रहा हूँ कि मिस्टर खान, आप अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखें। पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है, सब अपने तरीके से करते हैं। अगर हम ये कहें कि फ़लाना दुश्मन है और फ़लाना मुखलिस है, हो सकता है, लेकिन आप अपनी ज़ुबान को कंट्रोल रखें। ये मुल्क में जितने हालात ख़राब हुए, इसमें आपकी भी ज़िम्मेदारी है और आपकी ज़ुबान की भी ज़िम्मेदारी है। मेहरबानी करके इसको काबू में रखें और तआवुन करें। जहाँ पाकिस्तान और अवाम की बेहतरी के लिए बात हो, आप मुत्तहद हो जाएं। आप ज़िद ना करें। आप बच्चों की तरह काम कर रहे हैं। आप में कोई ऐसी शऊर की बात नहीं की जिससे मुल्क तरक्की करे। आप बड़े बड़े लोगों को देखें, इस्लाम की हिस्ट्री को देखें कि जब मुसलमानों को हुआ तो मुसलमानों ने सुलह हदीबा और इस किस्म के मुआहदे किए, क्योंकि उसमें बेहतरी थी। बाज़ औक़ात यही नहीं कि आप ही सच बोलते हैं, और भी सच बोलते हैं। इसलिए मेहरबानी करें, और आप कौम और पाकिस्तान के जितने सियासी लीडर और डिपार्टमेंट हैं, उनके साथ मिल के काम करें। बहरहाल मैं फिर आपको मुबारक देता हूँ पाकिस्तान के लोगों के, आपका 8 फरवरी का जो डिसीजन था वो बहाल हो गया, और अल्लाह ताला आप लोगों को होशियार रखे। पाकिस्तान बेहतरीन तरक्की करे। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। आप यकीन जानें, यूरोप और अमेरिका और इस किस्म के मुल्कों के इंजीनियर से हमारे मुल्क का एक मैकेनिक अच्छा है। मैं अमेरिकन शहरी हूँ, मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, मैं सियासतदान हूँ, और मैं इन लोगों के जो कि डिसीजन करते हैं, मैं इतना तो नहीं कहता कि मेरी मर्ज़ी से करते हैं, लेकिन मैं उनके क्लोज रहता हूँ। हमने कभी, अमेरिका ने कभी अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं सोचा। गो कि हम बिडेन को आइंदा इलेक्शन में नहीं जीतना देते। हालांकि मैं डेमोक्रेटिक हूँ, लेकिन हम नहीं चाहते, क्योंकि इस शख्स ने मुल्क और गैर इंटरनेशनल तौर पर अमेरिका और दुनिया को बड़ा परेशान किया हुआ है। लेकिन इसकी भी चंद
مہینے رہتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بھی فارغ کر دے جائیں گے. لیکن اس کے بعد آنے والا جو مسٹر ٹرمپ ہے وہ بھی اتنا اچھا آدمی نہیں ہے. بہرحال دیکھیں، آئی ہیو گڈ وشز امریکن کے لیے کہ اللہ تعالیٰ امریکہ اور دنیا کو رکھے، کیونکہ امریکہ کا وجود ہے تو دنیا کا وجود ہے. اس لیے امریکہ سے نفرت کرنا اپنے آپ سے نفرت کرنا ہے. مہربانی کر کے امریکہ سے نفرت نہ کریں، بلکہ آپ ان کو استعمال کریں. جن لوگوں نے امریکہ کو استعمال کیا ہے وہ آج دنیا میں بہت ترقی یافتہ ہیں. آپ کے سامنے اسرائیل کی مثال موجود ہے. اب میں آپ لوگوں سے پھر اجازت چاہتا ہوں، اور میں ان ججز کا، ان عدالتوں کو جس نے بغیر خوف فیصلے دیا ہے، مبارک دیتا ہوں. لیکن جہاں تک الیکشن کمشنر کا تعلق ہے اس کو سزا ہونی چاہیے. وہ ان تمام غلطیوں کا ذمہ دار ہے. اس کے فرائض الیکشن کرانے تھے، نہ کہ سیاست، پارٹی بازی اور عدالتیں لگانا تھا. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اور بہت سے لوگ پاکستان کی اس پریشانی میں شامل ہیں، اس میں الیکشن کمشنر اور چند جرنیل، پوری فوج نہیں، وہ ذمہ دار ہیں. مہربانی کر کے عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اب سڑکوں پہ آنے اور پارلیمنٹ کے اندر شور مچانے بیٹھ کر کام کریں، کیونکہ شور مچانے سے وقت ضائع ہوتا ہے اور اس سے جو دشمن ملک ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اس لیے میں آپ کو پھر ایک اور دفعہ مبارکباد دے رہا ہوں اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے دعا کر رہا ہوں. آپ بھی دعا کریں اور نئی صبح اچھے کاموں سے شروع کریں تاکہ ملک ترقی کرے اور عوام کو مسائل ہوں. اور پاکستان جو کہ دنیا میں اس وقت بہترین ٹیکنالوجی اور ہر لحاظ سے، ذرائع کے لحاظ سے نمبر 1 ہے، وہ اپنا مقام دوبارہ حاصل کر لے. بہت بہت شکریہ. مشتاق تارسیلی، پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.